वहीं उसकी वो बात सुनने के बाद में विपिन अपना सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, तुम चाहे तो यहाँ पर इसके नियमों को बता सकते हो। जब तक ये मैच हमारा स्वर्गीय इच्छाई द्वारा ही लड़ा जाता है तो वो अच्छा ही होगा। अच्छा तो ठीक है। विपिन की बात सुनने के बाद में आलिम के चेहरे के ऊपर इतनी खतरनाक स्माइल आ जाती है कि किसी भी पर उसके पूरे चेहरे के ऊपर स्माइल दिखने लगेगी और उसके होठ निकलकर बाहर निकल पड़ेंगे। वह सीधे प्राची की तरफ पलटता है और प्राची से कहता है, प्राची, सीनियर प्राची, मैं आपसे एक मदद मांगना चाहता हूँ, क्या आपके पास में स्वर्ग का ब्रश है? वहीं उसके शब्द सुनने के बाद में प्राची का चेहरा पूरी तरह से काला पड़ जाता है और वह सीधे आलिम से कहती है, आलिम तुम ये क्या बात करना चाहते हो? क्या वास्तव में तुम वहाँ पर उस स्वर्ग की इच्छा द्वारा लिखे गए ब्रश का यूज करना चाहते हो? तुम्हें ये पता है ना कि वास्तव में वह ब्रश कितना ज्यादा खतरनाक है। प्राची की बात सुनने के बाद में आलिम ने उससे कहा, हाँ वास्तव में मैं उसका ही यूज करना चाहता हूँ, मैं उस स्वर्गीय ब्रश का यूज कर इस मैच को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। वहीं उसकी बात सुनने के बाद में विपिन पूरी तरह से अवाक रह चुका था, क्योंकि रोसात साम्राज्य के अंदर जो मार्शल पवेलियन था उसके अंदर सारी किताबों को पढ़ने के बाद में उसने उस ब्रश के बारे में पढ़ लिया था कि वह एक ब्रश था जिसका इच्छा का यूज करते हुए उसे आगे उसका मैच करा जाता था। उसके साथ में शब्द लिखे जाते थे जिसका पता लगा कर ही किसी की भी जीत वहाँ पर हासिल की जा सकती थी। हालांकि ये बताया जाता है कि वास्तव में वह जो ब्रश था ना वह किसी की आत्मा के ऊपर निर्भर करता था, यानी कि जितनी आत्मा की गहराई होगी वह उसका उतना ही यूज कर सकेगा। हालांकि वह अधिक झंके को वहाँ पर अंदर खींचता था, जिसके साथ में अगर कोई भी उसका यूज अधिक समय तक कर लेता है तो उसके बाद में उसका वही मानसिक संतुलन हिल जाएगा। इस ब्रश का एक खास बात यह थी कि जैसे एक मास्टर टीचर सारी जनता को वहाँ पर अपने सारी इच्छा बताता है, यानी कि अपनी सारी टेक्निक्स को वहाँ पर बताता है, उनकी साधनाओं के बारे में उन्हें लेक्चर देता है, उसी तरह से यहाँ पर अभी ब्रश को लेक्चर दिया जाता है। ब्रश उनकी झेगे के ऊपर और उनके शब्दों के ऊपर प्रतिक्रिया करता है। जितने ज्यादा उसको अच्छे शब्द लगते हैं वो उसके साथ में ही अपने कामों को आगे बढ़ाता रहता है, यानी कि जितने शब्द वह उसके वर्ड्स के अंदर से लिखेगा उतना ही ज्यादा उसके लिए अच्छा होगा। आज तक इस स्वर्गीय ब्रश का यूज करते हुए किसी ने अगर ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स लिखे हैं तो वह है एक 8 स्टार मास्टर टीचर, जिनके अंदर केवल 10 अंक ही लिखे जाए थे। इसके साथ में ये बताया जा सकता है कि वास्तव में ये कितना ज्यादा खतरनाक एग्जाम था और कितनी ज्यादा खतरनाक लड़ाई होने वाली थी। हाँ, ये कहा जा सकता है कि अगर इस ब्रश के साथ में आप एक वर्ड लिखना चाहते हैं या कोई भी अक्षर लिखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 1.0 आत्माई गहराई का यूज करना होगा, जिसके बाद में भी आप शायद ही कोई शब्द वहाँ पर लिख पाएंगे। वहीं विपिन जहाँ पे उसके बारे में सोच रहा था, वहीं दूसरी तरफ प्राची उसको टेलीपैथी द्वारा बताती है, विपिन प्लीज इसके बारे में इनकार कर दो, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक द्वंद होने वाला है। क्योंकि आपको पता है कि ये जो अलीम है ना, ये बहुत ही ज्यादा चालाक इंसान है। मुझे पता नहीं था कि ये इतना बड़ा हरामी निकलेगा। बात कुछ ऐसी है कि ये हमेशा से इस ब्रश को उपयोग करते हुए आ रहा है और इसने कई बार इसके साथ में एग्जाम भी ले लिया है, यानी कि इसने जब अपना एग्जाम दिया था तो उस समय इसका हाईएस्ट रिकॉर्ड 8 अंक का था और अब तो मुझे नहीं पता कि ये कितने अंक लिख सकता है। हालांकि फिर भी आपको यहाँ पर इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी कई सारी जगह को अपने अंदर समाहित कर लेगा और आत्मा की गहराई के ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रभाव डालने वाला है। वही प्राची की वो बात सुनने के बाद में और ये देखते हुए कि अभी प्राची को विपिन की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी, तो विपिन ने एक हल्की सी स्माइल के साथ में अपना सिर हिला दिया और उसने कहा, कोई बात नहीं, मैं एक बार इस ब्रश को देखना चाहता हूँ कि आखिरकार ये काम कैसे करता है। वैसे विपिन भी उस ब्रश को लेकर बहुत ज्यादा उत्सुक था, क्योंकि आखिरकार आज तक उसने इस ब्रश को कभी देखा ही नहीं था और आज अपने आंखों के सामने इसको देखने के बाद में उसके पास में एक अच्छा मौका था कि वह अपनी आत्माई गहराई को वहाँ पर एक बार टेस्ट कर सके। हालांकि वहीं दूसरी तरफ ये देखते हुए कि अभी विपिन उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं था और बस अब वो उस द्वंद को लड़ना चाहता था, तो प्राचीन अपना सिर हिला दिया और उसने कहा, तो ठीक है, अगर तुम दोनों यहाँ पर तैयार हो तो मुझे भी इसके अंदर कोई रोड़ा लगाने की जरूरत नहीं है और आपको इस उपयोग करना है तो ठीक है, ये लीजिए। जिसके साथ में प्राची ने अपना हाथ घुमाया और उसके हाथ के अंदर से एक जेट बॉक्स बाहर निकल आता है, जिसके अंदर एक ब्रश पड़ा हुआ था, जिसकी नॉर्मल साइज वैसे ही मानी जा सकती थी जैसे कि हम पेंट करते हैं। वो ब्रश दिखने में गोल्डन कलर का था और उसके ऊपर कुछ सुनहरे अक्षर लिखे हुए थे, स्वर्गीय ब्रश। जल्द ही वह ब्रश उड़ता हुआ सीधा विपिन और उन दोनों के बीच में आकर खड़ा हो जाता है। उसके साथ में विपिन उससे कहता है, ठीक है आलिम, क्योंकि यहाँ पर मैंने द्वंद का बताया था तो इसलिए मैं आपको मौका देना चाहता
चाहता हूँ कि आप पहले जाकर आप अपना एग्जाम दे दें। वहीं दूसरी तरफ विपिन की बात सुनने के बाद में आलिम ने अपना सिर हिला दिया और उसने कहा तो ठीक है, मैं पहले जाता हूँ। फिर उसके बाद में आलिम जल्दी से उस ब्रश के पास में चला जाता है और वहां जाकर जल्दी से उसके अंदर टेलीपैथी द्वारा संदेश भेजना शुरू कर देता है। वहीं उसको ऐसा करते हुए देखकर प्राची जल्दी से विपिन को टेलीपैथी द्वारा समझाने लगती है। प्रिंसिपल विपिन, बात कुछ ऐसी है कि ये बंदा अभी अपनी टेलीपैथी द्वारा इस ब्रश को संकेत दे रहा है जिसके अंदर आपको ज्यादा एनर्जी का यूज भी नहीं करना पड़ता। और जैसा मैंने कहा था, वास्तव में ये बहुत ज्यादा चालाक इंसान है क्योंकि इसको इसके बारे में सब कुछ पता है। इसी वजह से ये आराम से इसके अंदर कुछ तो लिख ही सकता है। वहीं प्राची की वह शब्दों को सुनने के बाद में विपिन ने फिर से अपना सिर हिला दिया। दरअसल वह भी यहाँ पर इच्छुक था कि वह देखना चाहता था आखिरकार ये ब्रश कैसे काम करता है। इसी वजह से यहाँ पर वह आलिम को पहला मौका देना चाहता था। लेकिन अब ये पता करने के बाद में कि वास्तव में इसके अंदर टेलीपैथी झेके के द्वारा भी निर्देश दिए जा सकते थे, उसी को ध्यान में रखते हुए विपिन अब सीधा आलिम को देखने लगता है। वह आलिम को देख रहा था कि धीरे धीरे अब आलिम के चेहरे के ऊपर से पसीना झलकने लगा था। हालांकि वो जो ब्रश था ना, वो अभी भी हिलने के लिए तैयार नहीं था। हालांकि कुछ देर और कोशिश करने के बाद में अभी आलिम का चेहरा धीरे धीरे काला पड़ने लगा था और अब हल्के हल्के से वो ब्रश भी हिलना शुरू हो जाता है। उसके अंदर भी थोड़े थोड़े से कंपन स्टार्ट हो जाती है और वह फिर धीरे धीरे वहां पर अब एक वर्ड लिखना शुरू कर देता है। वहां पर वर्ड्स लिखे गए जा रहे थे ना, वह एक अलग ही भाषा के अंदर थे जो किसी को समझ में भी नहीं आते थे। यहाँ तक कि विपिन ने भी आज तक वैसा कोई लैंग्वेज नहीं देखी जिसके अंदर भी वो ब्रश लिख रहा था। ना तो वो मानव के लैंग्वेज के अंदर था, ना दानव के, ना पशुओं के, वो एक अलग ही था। हालांकि फिर भी पता नहीं उसके अंदर ऐसी कौन सा जादू था कि उसको वह आराम से समझ पा रहे थे। आखिरकार अब धीरे धीरे वहां पर आलिम वर्ड्स लिखना शुरू कर देता है। एक वर्ड, फिर बहुत देर बाद में दो, फिर ऐसे ही धीरे धीरे करके वो वहां पर वर्ड लिखना शुरू कर देता है। हालांकि अब 7 और 8 के पास में पहुंचते पहुंचते आलिम की ऐसी हालत हो गई थी कि वो किसी भी पल मर सकता हो। उसकी ऐसी हालत देखने के बाद में विपिन को टेंशन होने लगी थी क्योंकि वो देख पा रहा था कि आलिम अब अपनी आत्माई गहराई का बहुत ही ज्यादा यूज करने लगा था। आत्माई गहराई उसकी देखने से तो तेज लग रही थी। हालांकि अगर अब वहां पर आलिम ने आत्माई गहराई का और भी ज्यादा यूज किया तो वह 15 पहुंच जाएगा और 15 से नीचे पहुंचने के बाद में अगर उसने वहां पर अपने आप को नहीं रोका तो उसकी जो आत्मा थी ना, वो पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो जाएगी। हालांकि वो तो अच्छी बात थी कि अभी भी वह मूल आत्मा के ऊपर पहुंच चुका था और उसने 4 बार बिजली की परीक्षाएं दी थी जिसकी वजह से वहां पर उसके लिए इस शब्दों को लिखना आसान हो गया था। हालांकि वहां पर अब आलिम फिर से कोशिश करने लगता है, लेकिन वहीं विपिन उससे कहता है, आलिम तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर तुम यहाँ पर थोड़ी देर और संघर्ष करते हो तो उसके साथ में तुम यहाँ पर मर सकते हो या पागल भी हो सकते हो। ये वास्तव में बंदा पागल वागल हो गया है क्या इसको मरने की नहीं पड़ी है? अरे मेरे को पता है तुम मेरे से बदला लेना चाहते हो, लेकिन तुम अपने भविष्य के साथ में खेल रहे हो। आलिम तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। विपिन अभी उसके बारे में बहुत ज्यादा चिंता करने लगा था। हालांकि वहीं आलिम नहीं रुकता और वो अपना पूरा जोर लगा देता है। उसके मुंह के अंदर से खून निकलने लगता है और नीचे से पता नहीं क्या निकल कर बाहर आने लगता है। हालांकि लास्ट में जाते जाते आलिम वहां पर एक लास्ट वर्ड भी लिख जाता है जिसके साथ में उसकी पूरी बॉडी कांपने लगती है और यहाँ पर आलिम ने पूरे 9 वर्ड वहां पर लिख लिए होते हैं। पैंग, और अगले ही पल ब्रश वहीं रुक जाता है और आलिम की हालत भी खस्ता हो जाती है और उसी साथ में वह जल्दी से जमीन के ऊपर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। वास्तव में यह बंदा बेवकूफ है क्या? अरे अभी तुम मर जाते। इसके साथ में विपिन ने बड़े ही दुख के साथ में अपना सिर लाया और वह आगे बढ़ता है और उसके ऊपर टेप करते हुए उसके अंदर अपनी स्वर्ग की एनर्जी भेज देता है। जैसे वह ऐसा करता है, कुछ समय बाद में फिर से आलिम ने अपनी आंखें खोल ली। हालांकि विपिन को अपने पास में देखने के बाद में आलिम भड़क उठता है, ए तुम्हें अब ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, चलो जाओ। मुझे पता है तुम यहाँ पर सहानुभूति दिखाने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हें डर है ना, तुम यहाँ पर हार जाओगे। लेकिन उसकी बात सुनने के बाद में विपिन ने अपना कंधा उसका दिया, तो ठीक है तुम्हारी मर्जी, मैं तो तुम्हें ठीक कर रहा था, लेकिन अब तुम ऐसा नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं। वहाँ पर विपिन का एक दायित्व था और वह एक मास्टर टीचर था और किसी की मदद करना उसका एक पहला काम था, जिसकी वजह से वो वहाँ पर उस आलिम को वापस से हील करना चाहता था। लेकिन अब सामने वाला बंदा वापस से ठीक नहीं होना चाहता था, तो उसमें उसकी क्या गलती थी। उसके बाद में जल्दी से आलिम प्राची की तरफ पलटता है और उनसे कहता है, सीनियर प्राची देखिए, मैंने अपना एग्जाम यहाँ पर दे दिया है और आप अब इस चीज की गवाही दे सकते हैं कि मैंने यहाँ पर कितना अच्छा प्रदर्शन दिया है। तो इसकी बात सुनने के बाद में सीनियर प्राची ने अपना सिर हिला दिया। उसने कहा, वास्तव में आपने यहाँ पर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। वास्तव में आज आपने यहाँ पर अच्छा रिकॉर्ड बना दिया है। चाहे से आपने अभी 10 का रिकॉर्ड पार नहीं किया हो, लेकिन फिर भी ये आपके 8 अंकों के रिकॉर्ड से अच्छा ही है। आपकी तारीफ के लिए धन्यवाद सीनियर
प्राची। ये देखते हुए कि प्राची उसके साथ में कितने अच्छे से बात कर रही थी, वहीं अब आलिम उसको ग्रीट करने लगता है। फिर उसके बाद में आलिम अपनी निगाहें विपिन की तरफ घुमाता है। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो वहाँ पर उसको बहुत ज्यादा अपमानित करना चाहता हो। वह उससे कहता है, ठीक है विपिन, अब तुम्हारी बारी है, अब जाओ और अपना अच्छा देना। थैंक यू इन सभी कॉम्प्लीमेंट्स के लिए। ठीक है, मैं अब आगे जाता हूँ। वहाँ पर सिर हिलाते विपिन अब सीधे उस ब्रश की तरफ जाने लगता है। अब वह सीधे उस स्वर्ग के ब्रश के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। जब उसने आलिम को देखा था तो उसके साथ में वो समझ गया था कि वहाँ पर टेलीपैथी द्वारा संदेश देना ही अच्छा होगा। इसी वजह से उसने फिर से टेलीपैथी का यूज करते हुए उसके अंदर संदेश देना शुरू कर दिया। विपिन ने उस ब्रश को देखा और उसके सामने एक बार मुंह खोला और उसको बंद कर दिया। हालांकि वहाँ पर उसका मुंह बंद होने के बाद में उस ब्रश के अंदर कोई हलचल ही नहीं नजर आ रही थी। वहाँ पर विपिन बस उसके सामने खड़े हुए पता नहीं क्या क्या बोलते जा रहा था, लेकिन वहाँ पर किसी को समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि विपिन का वहाँ पर मुंह खोलते हुए उनको नजर ही नहीं आ पा रहा था। वहीं अब 1 घंटा हो गया था वहाँ पर उसको खड़े हुए देखकर। अब वहाँ पर उन सभी को विपिन की चिंता होने लगी थी, क्योंकि 1 घंटे के अंदर तो आलिम ने भी वहाँ पर कुछ शब्द तो लिखे गए थे, लेकिन फिर भी यहाँ पर विपिन का ब्रश अभी तक वहाँ से हिला भी नहीं था। वहीं अब सभी सभी मास्टर टीचर्स विपिन को ऐसे देखने लगते हैं जैसे कि वहाँ पर कुछ गलत था। ये क्या हो रहा है? आखिरकार प्रिंसिपल विपिन यहाँ पर कुछ कर कैसे नहीं पा रहे हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर प्रिंसिपल विपिन असफल हो गए हैं? सभी की निगाहें अभी खौफ के मारे विपिन को ही देखे जा रही थी। वहीं एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइस, सस्पेंस सस्पेंस सस्पेंस, बस सस्पेंस ही भरा हुआ है इस पूरे एपिसोड के अंदर। मुझे नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है और मैं बताऊंगा भी नहीं, पता होगा तब भी। ठीक है गाइस, और हम जल्दी से जल्दी एपिसोड्स को लगा रहे हैं रेलगाड़ी के ऊपर। ठीक है, क्योंकि हम सीधे अब इसको बुलेट ट्रेन पे उठा के फेंकना चाहते हैं, क्योंकि जल्दी से जल्दी हम नंबर 0 को भी खत्म कर देना चाहते हैं। ठीक है गाइस, क्योंकि यार अब आप पता है कि भाई चलता रहता है इसी वजह से। और हाँ, आगे चलकर आप लोगों को सपोर्ट करना है, इसी वजह से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक जरूर ठोके यार गाइस। आप लोग देखते हैं लेकिन लाइक नहीं ठोकते, जल्दी से लाइक ठोक दें चैनल को। इसके साथ में हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं सुबह। चलिए गाइस, टाटा बाय बाय।